गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में हमको एक बहुत ही नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखना है जिसका नाम है डिटरमिनर्स। क्या पढ़ते हैं हम इसे पढ़ते हैं डिटरमिनर्स। टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने अपनी क्लासेस में इसको नहीं पढ़ा है, तो हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। स्पेलिंग देखिए, DETERMINERS क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। ठीक, जैसे आपने कुछ शब्द यूज़ किए हैं, जैसे ए का यूज़ किया है आपने एन का यूज़ किया है, आपने द का यूज़ किया है, आप दिस दैट दीज दोस, ये 4 वर्ड यूज़ करते हैं ना सेंटेंस में बार बार। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं बच्चों, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब डिटरमिनर्स के एग्जाम्पल हैं। ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये डिटरमिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप सोच रहे होंगे तो ये एडजेक्टिव्स के भी तो एग्जाम्पल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। जो डिटरमिनर्स होते हैं वो भी एक टाइप के एडजेक्टिव्स ही होते हैं, बस इनकी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। एडजेक्टिव एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और डिटरमिनर्स में सिर्फ लगभग एक ही तरीके के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं, किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, लाइकवाइज डिटरमिनर्स भी नाउन की विशेषता या नाउन फ्रेज की विशेषता को बताते हैं, उनके आगे लगते हैं, उनसे पहले लगते हैं। जैसे ए का यूज़ आप कहाँ करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। एन का यूज़ कहाँ करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। द का यूज़ भी आप कहाँ करेंगे? नाउन के पहले करेंगे। तो डिटरमिनर्स भी नाउन के पहले ही लगाए जाते हैं, जिससे कि आप नाउन के बारे में ये बता सकें कि जो नाउन है वो कौन सा है। और अगर आप किसी वस्तु के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वस्तु कितनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखिए, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं। क्या? नाउन के पहले लगते हैं। क्यों लगते हैं? ताकि वो नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन कर सकें, नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकें और नाउन के मीनिंग को फिक्स कर सकें कि ये इसी नाउन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे आपने बोला दिस बॉय, तो यह लड़का, और दैट बॉय, तो वह लड़का। तो नाउन तो फिक्स है, यहाँ पर नाउन तो लड़का है। अब ये चीज़ फिक्स करनी है कि कौन सा लड़का है, इसके लिए आप डिटरमिनर्स का यूज़ कर रहे हैं। आपने बोला अगर दिस, तो ये लड़का है। आपने बोला अगर दैट, तो वो लड़का है। अब देखिए, जो डिटरमिनर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो इन टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आर्टिकल्स, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा है पजेसिव और चौथा है क्वांटिफायर्स। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव और क्वांटिफायर्स, जो सेम एडजेक्टिव में था वही आपको इसमें भी ही सीखना है। आर्टिकल्स आप जानते हैं 3 होते हैं, ए एंड द, तीनों को आर्टिकल्स बोलते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। और जो पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं वो आई के साथ माई, मतलब आई से माई बनेगा, वी से अवर बनेगा, यू से योर बनेगा, ही से हिज बनेगा, शी से हर बनेगा, इट से इट्स बनेगा और दे से देयर बनेगा। तो ये पजेसिव डिटरमिनर्स हैं। क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी की बात की जाती है, कोई चीज़ कितनी है ये बताया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह लड़का, दैट बॉय, यह लड़का, दिस बॉय, सारे लड़के, तो ऑल बॉयज़। तो ऑल जो है वो एक डिटरमिनर है और डिटरमिनर भी कौन सा है? क्वांटिफायर है। तो जो संख्या का वर्णन करे, जो संख्या के बारे में बताए, जो ये बताए कि कोई चीज़ कितनी है ना, उसे हम क्वांटिफायर बोलते हैं। जैसे ऑल हुआ, ईच हुआ, एवरी हुआ, बोथ है, नीदर है, ईदर है, अदर है, अनदर है, इनफ है, मोस्ट, सेवरल, या फिर नंबर 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6, ये ऑर्डिनल नंबर है। तो क्वांटिफायर्स में ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आते हैं, पजेसिव में ये सारे वर्ड्स आते हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव में ये 4 एग्जाम्पल्स हैं और आर्टिकल्स के ये 3 एग्जाम्पल हैं। जो डिटर्मिनर्स हैं उसकी परिभाषा क्या है? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स या डिटर्मिनर्स: आर्टिकल्स, a and the, demonstrative, this, that, these, those, possessive, me, our, your, his, her, their और its, और quantifiers बहुत सारे हैं। ठीक, अब एक एक करके हमको चारों टाइप के जो डिटर्मिनर्स हैं उनको थोड़ा सा डीप में जाके स्टडी करना है। हमको देखना है कि उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स के साथ। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। ठीक, अगर आपको किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति को मेंशन करना है, उसके बारे में बताना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको पहचान दिलानी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। ठीक, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर थिंग के लिए आप किसके लिए द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर आपको उसी पर्टिकुलर पर्सन और उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फिर से एड्रेस करना है, ठीक, तो भी आप उसके लिए द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई स्टोरी चल रही है, एक रैबिट है उस स्टोरी में, ठीक है, एक फ्रॉग है उस स्टोरी में, तो आप रैबिट फ्रॉग की बात तो ऊपर कर चुके हैं और आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, फिर से इंडिकेशन देना चाहते हैं कि उसी फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं आप उसी रैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप द का प्रयोग करेंगे। द का मतलब कोई सा भी रैबिट नहीं, द का मतलब कोई सा भी पर्सन नहीं, कोई सी भी ऑब्जेक्ट नहीं, द का मतलब वही पर्सन, वही ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा हम या तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ ही नहीं करते, तो वहाँ पर उसको ज़ीरो आर्टिकल बोलते हैं। जैसे देयर आर टाइम्स व्हेन वी डू नॉट हैव टू यूज़ एनी वन ऑफ द आर्टिकल्स। कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती है इंग्लिश में जहाँ हमें कोई आर्टिकल का यूज़ ही नहीं करना होता है। सच नॉन यूज़ ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जीरो आर्टिकल वाली सिचुएशन है। अब हमें बहुत ध्यान से ये सीखना है कि हम द का यूज़ कहाँ करें और ए का और एन का यूज़ कहाँ करें। तो लेट्स सी, वी यूज़ द, हम द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ओनली बिफोर पर्सन, प्लेस और थिंग। द का यूज़ हम हमेशा किसी व्यक्ति के नाम से पहले, किसी स्थान के नाम से पहले या किसी ऑब्जेक्ट के नाम से पहले करते हैं। जैसे द पोप, द पोप, अब पोप जो है वो व्यक्ति है, जो ओहदा है, वो पद है, उसके नाम से हम द का यूज़ कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द नॉर्थ पोल, ये प्लेस है, द अर्थ ये थिंग है, द स्काई ये थिंग है, तो उसके नाम से पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं। बिफोर नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, तो इनसे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। तो ओनली बिफोर पर्सन, प्लेस और थिंग, कौन सा पर्सन, पर्टिकुलर फेमस पर्सन है ना, जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो एक ही हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन से पहले, किसी भी प्लेस से पहले, किसी भी थिंग से पहले हम द का यूज़ करेंगे, नहीं। अब जैसे पोप तो एक ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ही है, नॉर्थ पोल एक ही जगह है, अर्थ एक ही है, स्काई एक ही है, तो इस तरह से जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो सिंगल चीज़ है, उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, जो एक ही हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। और देखते हैं, बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट रिफर्स टू अ होल क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स सच एज द मिडिल क्लास। क्लास सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये जो क्लास है ये क्या कर रही है, ये पूरे ग्रुप को रेफर कर रही है, पूरे ग्रुप की बात कर रही है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। द होमलेस, होमलेस मतलब बेघर। अब बेघर कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी ऐसी कम्युनिटी जो बेघर है। द हिंदूज, तो सारे हिंदू लोगों की बात हो रही है। द सिख्स, तो सारे सिख लोगों की बात हो रही है। मतलब जो कलेक्टिव नाउन है ना, जो ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करने से पहले द लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बिफोर स्पेशल नेम्स ऑफ रिवर, रिवर के नाम से पहले द लगाएंगे। जो समुद्र है उसके नाम से पहले द लगाएंगे। सागर के नाम से पहले द लगाएंगे। ओशन, सीज, ठीक। माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले द लगाएंगे। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जो आइलैंड्स हैं उनके नाम के पहले हम द लगाएंगे। जैसे द नील,
नाइल भी बोल सकते हैं यहाँ पे से, नील जो है वो रिवर का नाम है। द रेड सी, ये सी का नाम है। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, ये आइलैंड का नाम है। द हिमालयाज, ये माउंटेन रेंज का नाम है। तो माउंटेन रेंज हुआ, नदी हुई, पहाड़ हुए, समुंदर हुए, इन सबसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायणा हुआ, यानी रामायण के नाम से पहले द लगाया हमने। गीता के नाम से पहले हमने द लगाया, द गीता। बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन के नाम से पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द ट्रिब्यून हुआ, द इंडिया टुडे हुआ, द हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, द हिंदूज़ हुआ, ये जितने भी अखबारों के नाम हैं उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स जो हैं उनकी पॉजेसिव डिग्री होती है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसे थर्ड डिग्री बोलते हैं। तो उनसे भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बेस्ट है, तो द बेस्ट। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो द ग्रेटेस्ट। इनसे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। बिफोर हेवनली बॉडीज़, जो हेवनली बॉडीज़ है यानी कि जो ऊपर आसमान में है, जिसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष वाली जो बॉडीज़ हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे मून से पहले द का यूज़ करना, सन से पहले द का यूज़ करना, अर्थ से पहले द का यूज़ करना, स्काई से पहले द का यूज़ करना। बिफोर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का मतलब हमने जो शॉर्ट फॉर्म्स बना दी हैं उनसे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द आईसीआईसीआई है ना, क्रिकेट का बोर्ड है ये आईसीआईसीआई, सॉरी बैंक का नाम भी है ये आईसीआईसीआई, ठीक। तो इनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, जिन्हें हमने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है, जिनको एब्रीविएशन कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बिफोर नेम ऑफ इन्वेंशंस, इन्वेंशंस जो हुए हैं उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड, हमने एरोप्लेन नहीं लगाया, हमने द एरोप्लेन लगाया, क्योंकि एरोप्लेन का क्या हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। तो जिन चीज़ों का इन्वेंशन होता है उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी ऐसे प्लेसेस देखे, ऐसा जगह देखी जहाँ पर हम द का यूज़ करना ज़रूरी है। अब इसके साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि द का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें अब आपको ऐसी पढ़नी है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने इनके साथ द का यूज़ कर दिया तो यू विल बी मिस्टेकन। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं करना आपको। जैसे संडे है, डेली है, वोल्क्सवैगन है, रीता तिवारी है, मतलब प्रॉपर नाउन क्या हुआ, किसी का नाम ही हुआ ना। तो किसी का प्रॉपर अगर नेम है तो उससे पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी मॉर्टल है। मॉर्टल होने का मतलब क्या है, आदमी नश्वर है, मर सकता है, ठीक। ये मॉर्टल अमर होता है, और मॉर्टल जो अमर नहीं है। तो अब ये मॉर्टल वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आपको द नहीं लगाना। बिफोर नेम ऑफ मील्स, जो आपका मील होता है, भोजन होता है, जैसे राइस है, दाल है, इनके नाम के साथ आप द नहीं लगाते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड दाल, मुझे दाल चावल खाने का बड़ा शौक है, द तो नहीं लगाया आपने। बिफोर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड क्लॉथिंग, आप अपने शरीर के अंगों के नामों के साथ द नहीं लगाते। बॉडी पार्ट्स के नाम जो होते हैं उनके साथ आप द नहीं लगाते। क्लोथिंग, आप अगर कुछ पहने हुए हैं तो उसके नाम के साथ आप द नहीं लगाते। जैसे शो मी योर फिंगर्स, आपने शो मी द फिंगर्स नहीं, शो मी योर फिंगर्स, ठीक। बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के नाम के साथ आप द नहीं लगाते। इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, ये लैंग्वेज के नाम है, इनके साथ आप द नहीं लगाएंगे। द हिंदी नहीं। बिफोर नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम के साथ भी आप द नहीं लगाते। आई लव टू प्ले द फुटबॉल, गलत लग जाएगा, आई लव टू प्ले फुटबॉल। तो गेम्स के नाम के साथ आपको द नहीं लगाना, लैंग्वेज के नाम के साथ आपको द नहीं लगाना, बॉडी पार्ट्स के नाम साथ आपको द नहीं लगाना, क्लोथिंग के साथ द नहीं लगाना, जो आप भोजन कर रहे हैं, मील्स ले रहे हैं, उसके साथ आपको द नहीं लगाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपको द नहीं लगाना, प्रॉपर नाउन्स के साथ आपको द नहीं लगाना। द किसके साथ लगाना है ये भी पता होना है, द किसके साथ नहीं लगाना ये ज़्यादा पता होना है, ठीक है। तो ये आपका था आज का क्या टॉपिक, छोटा सा इनडेफिनिट आर्टिकल, सॉरी डेफिनिट आर्टिकल द का। अब कल के वीडियो में हम सीखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप द का यूज़ करें बस थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, और कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे, ठीक। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।